हेलो फ्रेंड्स, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं की अतिरिक्त संख्याओं का वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्याएं आप जानते हैं, जो संख्याएं किसी संख्या का वर्ग होती है, जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, मेरे साथ बोलिए, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है, 121 है, 144 है, 169 है, 196 है, 225 है, 256 है, 256 है, 289 है, 324 है, 361 है, 400, 441, 484, 529, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841 और 930 तक के वर्ग मैंने बोले हैं। ये जो संख्याएं हैं, जो किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग होता है, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। इनका तो वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाता है बिना पॉइंटों के। तो अगर कोई वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि लिखा हुआ है 324, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये 18 इंटू 18 दो टुकड़े बन जाएंगे। तो 18 इंटू 18 से क्या हो जाएगा, 18 बाहर निकल जाएगा। तो इसका तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा सिंपली बिना पॉइंट हो गए। लेकिन अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जब आप वर्गमूल निकालोगे तो वो वर्गमूल किस में जाएगा, वो वर्गमूल पॉइंटों में जाएगा। अगर कोई संख्या, क्या बोला मैंने, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आप उसको जब वर्गमूल में लिखोगे तो वो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि ये तो ये अपरिमेय संख्याएं होती है, इनका जब आप वर्गमूल निकालते हो तो उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलता है। तो कैसे एग्जैक्ट आंसर कैसे निकलता है? एग्जैक्ट आंसर तो जो वर्गमूल निकालने की विधि है उससे निकलता है, भाग विधि जिसको बोलते हैं। वो भी सीख लेंगे हम समय, वो हम बेसिक में सीखेंगे, ये हम कैलकुलेशन ट्रिक्स में सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड आपको लगभग आसपास का आंसर बता देगा। कैसे, देखिए जरा ध्यान से। आप कहोगे सर आसपास का आंसर काम आएगा। हाँ भाई, प्रतियोगिता परीक्षा में जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो बड़े दूर दूर के ऑप्शन भी मिलते हैं बहुत सारे सवालों में, वहाँ ये आसपास के ऑप्शन बड़े काम आ जाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखिए ध्यान से। 84 का वर्गमूल करना आपको, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखिए, 84 जो है ना, वो पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास कितना है। क्या सर कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या? अरे जो वर्ग होती है किसी का, 84 के आसपास किसका वर्ग आता है? 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। बात को ध्यान से सुनो, 9 का वर्ग कितना होगा? 9 का वर्ग 81 होगा। और 10 का वर्ग क्या होगा? 10 का वर्ग 100 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो 81 क्या, जो 81 वो संख्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 84 के पास में होती है। अब इसमें क्या है, ये तो सिंपल सी बात है भाई, हमें तो याद ही है ना बहुत सारी संख्याएं। तो 81 वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो 84 के पास में होती है। तो मैंने 84 को 2 टुकड़ों में बांटा, एक को बोल दिया 81, एक को बोल दिया 3, ठीक है। 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है, इसे ए बोलेंगे। आज हमारी जो कैलकुलेशन चल रही है उसमें इस एक इसको बोलेंगे, ए 9 को बोलेंगे। भाई 81 किसका वर्ग है? 81 9 का वर्ग है। तो इस 9 को हम क्या बोलेंगे? 9 को हम ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। और इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब एक्स्ट्रा कौन है? ये एक्स्ट्रा पूर्ण वर्ग के ऊपर वाली जो संख्या है। अभी मैं 1-2 उदाहरण करूंगा तो बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, ध्यान से सुनना। पूर्ण वर्ग के ऊपर जो है 81 से 84 में 81 तक तो पूर्ण वर्ग हो गया। एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा 3 है, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए एक्स्ट्रा। ए आपने किसको बोला है? ए 9 को बोला है। जो इसके आसपास पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल करने से जो आएगा उसको ए बोलेंगे। और वही 2a यहाँ लिख दीजिए। बस आपने वर्गमूल ज्ञात करने का कार्य कर लिया। करके देखा जाए, चलिए 38 को करके देखते हैं। 38 को आप क्या लिखोगे? दिमाग में, सब काम दिमाग में। 38 को आप क्या लिखोगे? ये लिखना नहीं, मैं तो समझाने लिखना पड़ा, मेरी मजबूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर आप लिख के करते हो तो फिर आपने सीखा ही क्या। कैसे बिना लिख के करके दिखाओ? लो बिना लिख के कर देता हूँ। 6 2 12 6 1/6 और 1/6 क्या बोलते हो आप? 16 से 2/3 क्या लिखते? 1/6 क्या बोलते हो आप? 0.1616। तो ये आंसर आ गया 0.1616 अबाउट, लगभग उत्तर है ये, ठीक है सर। एग्जैक्ट उत्तर की भी बात कर लेंगे। हाँ एग्जैक्ट की भी बात कर सकते हैं, डरते हैं क्या। चलिए फिलहाल जो सीखा है ट्रिक उसके बारे में बात करते हैं। ये कैसे पहुंचे आप इस तक डायरेक्ट।
आप डायरेक्ट ऐसे, इससे पहले का सब काम मन में करना है, डायरेक्ट ये लिखना है। कैसे करना है ध्यान से देखिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 36 और 2 लिख सकते हो। क्या 2 क्यों सर, 36 और 2 क्यों? क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो ए किसको बोलोगे? ए 6 को बोलोगे। तो आप ए की जगह क्या लिखोगे? ए की जगह आप 6 लिखोगे, लिख दिया। एक्स्ट्रा कितना है? ध्यान से देखिए, यहाँ जो एक्स्ट्रा होता है वो लिखते हो आप। एक्स्ट्रा मतलब इस पूर्ण वर्ग के ऊपर जो बचा वो है एक्स्ट्रा। देखिए पहली लाइन में आपका एक्स्ट्रा आपको पता चल गया था, ठीक है ना। पहली लाइन में आपका एक्स्ट्रा आपको पता चल गया था। तो एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा आपका 2 है। और यहाँ क्या लिखोगे आप? 2a लिखोगे। क्या लिखोगे? 2a। तो जो भी आपका a है उसका डबल, तो 6 दूनी कितना हो गया? 12, ठीक है। तो 6 प्लस 1/6, 1/6 आपको पता था, ये क्या है? 1.16, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसको भाग विधि से करते तो क्या करना पड़ता, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। आप लिखते हैं यहाँ 36, ठीक है। 6 × 6 36, सॉरी यहाँ 38 था ना, 38। 6 × 6 36, 6 बार गया। इस 6 को इस 6 में जोड़ते, 6 और 6 12 आता। इसके आगे कुछ लिखते हो, यहाँ भी लिखना है। यहाँ से आप उतारते तो 2 बचता, यहाँ पॉइंट लगाते तो 2 जीरो लिखते, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे लिखना होता है अपने को, मन से 2 जीरो का 2 का जोड़ा उतरेगा एक साथ, ये ध्यान रखना। अब इसके आगे क्या लिखो? 1 लिख दो, क्योंकि 2 तो लिख नहीं सकते। तो 121 एकम कितना आ गया? 121। पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया 79। 2 जीरो और उतार लो, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये लीजिए 1 बार गया था। अब इस बार इसमें 1 जोड़ दो तो आ गया 122। अब यहाँ कुछ लिखना है अपने को, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैंने कहा कि लगभग 6 लिख दो। क्यों? 6 के 12 7 84, तो 6 लिख दो यहाँ पे। तो कितना आ गया? ये 6। तो देखिए आप, ये भाग विधि से किया आपने और वो आपने ट्रिक से किया। तो वापस ट्रिक को समझा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। 105, इस बार देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ। इसे मैं लिखूंगा a² प्लस एक्स्ट्रा। क्या लिखूंगा? a² प्लस एक्स्ट्रा लिखूंगा सबसे पहले इसे। आप कहोगे सर a² मतलब कहाँ तक वर्ग हो रहा है? 100 तक वर्ग हो रहा है भाई। पूर्ण वर्ग कहाँ तक है? 100 तक। 10 का वर्ग 100, तो इसे क्या लिख दूंगा? एक तो इसे लिख दूंगा 10 का वर्ग 100, और एक्स्ट्रा में कितना है? 5। ये कौन है? a, तो a की जगह क्या लिखूंगा? 10। 10 दूनी यहाँ क्या लिखूंगा? 20, और एक्स्ट्रा में कौन है? 5। 5 को क्या लिखूंगा? 1/4। 1/4 क्या होता है? 0.25, तो 10.25। 10.25 क्या आ गया? इसका आपके वर्ग 105 का वर्गमूल कितना हो गया? 10.25। ये आपका लगभग आंसर होता है, ठीक है ना। अब आप 10.25 को 10.25 से गुणा करके देखिए ध्यान से। 10.25 × 10.25। क्या सर कैसे करूं मैं? अरे भाई कैसे क्या करूं? 1000 के ऊपर कितना है? 1000 के ऊपर कितना है वो देख लो। 1000 के ऊपर है 25, तो आ गया 625। कितना आ गया? 625। 1050, 1050, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 105.06। तो लगभग, मैंने क्या कहा था, ये लगभग आंसर है आपका। लगभग, ये लगभग नहीं है, ये तो एग्जैक्ट है इसका, लेकिन इसका लगभग जो वर्गमूल आया आपका क्या आया? वही आया। बात समझ में आ गई होगी, है ना। आप कहोगे सर एग्जैक्ट, भाग विधि लगा के देख लीजिए एक बार। भाग विधि पॉइंटों के बाद 2 संख्या तक जाओगे ना, पॉइंटों के बाद 1 संख्या तक चले जाओगे, बहुत है। जैसे कि 105 लिखा, 10 × 10 करोगे 100 आ जाएगा। इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, बेसिक में सिखाऊंगा ये पूरा। 500, यहाँ तो आपने 10 लिख दिया, फिर पॉइंट 10 ही जोड़ो इसमें, 20, आगे कुछ लिखना है, उसी से गुणा करना है, ठीक है। 2 ही लिख सकते हो, 3 लिखोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 404 आ गया। 404 आ गया, तो पीछे कितना बच गया? 96, 00, इसमें 2 जोड़ो, 204। आगे कुछ ऐसा लिखना है जो यहाँ लिख सको, ठीक है ना। अब इस बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 तो लिख नहीं सकते। 5 लिखोगे तो 10,000 के आसपास हो जाएगा, तो 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। 4 लिखोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल का 1, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आएगा 10.24। आपने लिखा 10.25,
तो लगभग तो वही है ना। अगर आप इसको 10.25 लिख के परीक्षा में कोई कैलकुलेशन कर लोगे तो गलत नहीं होने वाली है, आसपास आप पहुंच जाओगे उत्तर के, ठीक है ना। और आसपास से आपको चारों ऑप्शन में से सही उत्तर पता चल जाएगा। और प्रैक्टिस करी जाए। 650 को क्या लिखोगे आप, 650 को आप सोचो क्या लिखोगे। 650 को लिख सकते हो 25 का वर्ग। किसका वर्ग, 25 का वर्ग। तो 25 किसका काम करेगा, 25 ए का काम करेगा, ठीक है। 25 यहाँ लिखा तो 25 दूनी 50, याद है ना। तो ये क्या है, देखो मैं सीधा जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिखना, सोचो a प्लस, यहाँ मुझे पता है 2a लिखना है और यहाँ मुझे एक्स्ट्रा लिखना है, बस इतना ही तो सोचना है। a कौन है, आसपास किसके आसपास है, 625 के आसपास है। 625 क्या है, 25 का वर्ग, इसलिए a की जगह 25 आ गया। ऊपर कितना है, ऊपर 25 है तो ऊपर 25 लिख दिया। 25 दूनी 50, 1/2, 1/2 को क्या लिखते हो आप, 0.5, तो 25.5, 25.5 को आपने क्या लिख दिया, 650, ठीक है। 650 का वर्गमूल 25.5 लिख के आप गणना कर सकते हो। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट 25.5 का वर्ग करके देखो क्या सिखाया आपको। तो 255 का वर्ग करो, आप कैसे करोगे, देखो 2 तिया भाई 25 × 26 करना पड़ेगा, 25 × 26 और पीछे क्या लिखना पड़ेगा, पीछे 25 लिखना पड़ेगा। 25 × 26 कैसे करोगे, 25 का वर्ग 625 प्लस इसमें 25 ही जोड़ोगे, याद होना चाहिए, सबसे पहले सिखाया था आपको 650। अब क्या हुआ, यहाँ वर्ग है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे। तो 25.5 का जब आप वर्ग करोगे तो 650.25 आएगा, 650 नहीं आएगा। लेकिन इसका ये लगभग आंसर कितना है, इसका लगभग आंसर तो यही है ना, समझा, ये कहानी है। एक उदाहरण और देख लिया जाए, चलिए। 345, 345 किसके पास में है, 18 का कितना होता है, 324, 18 के पास में है, 18 का वर्ग आ गया 324, 324 तो यहाँ बीजी हो गया। पीछे कितना बचा, पीछे 25 बचा, नहीं 324, 24 10 34 10 44 21 बचा पीछे, ठीक है ना। 324 25 35 45, ठीक है। 18 कौन है, 18 ए का काम कर रहा है, ए 18 है तो यहाँ लिख दिया 18 प्लस 18 दूना 36, एक्स्ट्रा कितना है 21, ये लिख दिया 21, कट रहा है काट दो, 3 7 21, 12 36। अब 7/12 को पहले अलग से सोल्व करते हैं, यहाँ लाके 18 पॉइंट समथिंग उत्तर आ जाएगा। 18 मत छोड़ देना, 18 पॉइंट समथिंग तो लिखना ही लिखना। 7/12 है, पॉइंट लगाया तो 0 लिखोगे, 12 पंजे 60, पीछे 10 बचेगा, ठीक है ना, 0 लिखोगे और पीछे 10 बचेगा 0, 12 8 96, तो 18.58, 18.58, या फिर आप कह सकते हो कि लगभग कितना, लगभग 18.5 क्या होगा, लगभग 18.5 इसका आंसर होगा। क्रॉस चेक कैसे करोगे, अभी आज तो कुछ चीज़ें हैं इसलिए, ठीक है ना। 185, 18.5 है तो 185 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 18 × 19, 18 × 19 कैसे करोगे, 18 का 324 प्लस 18, 324 और 18 करो, 332 और 342, तो कितना हो गया 342, तो 342.25 इसका जब करते हो तो 342 2 पॉइंट अगर दूर लगे तो पीछे वाला ये 8 भी ले लेना, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक और फाइनल उदाहरण देख लिया जाए ताकि आपको ये जो अपरिमेय संख्याएं इससे आती है वो आप निकाल सको। ये एक अपरिमेय संख्या है, जो आप निकाल रहे हो वो भी एक अपरिमेय संख्या है, या आप कह सकते हो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। छोटा सा उदाहरण है, कैसे, 6 का 36, 7 का 49, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 का 36, तो इसे क्या लिखूंगा, पहले 6 का स्क्वायर लिख दूंगा, 6 का स्क्वायर हो गया 36, पीछे कितना बच गया देखो ध्यान से, 6 का 36, 36 और 9, यहाँ पीछे 9 बच गया, ठीक है। तो ए की जगह कौन आएगा, ए की जगह 6 आएगा, और एक्स्ट्रा की जगह कौन आएगा, एक्स्ट्रा की जगह 9 आएगा, बस सिंपल, ठीक है ना। तो 6 प्लस 12 और 9 को क्या लिखोगे, 3 चौक 12, 3/4, 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है 0.75, ठीक है ना। तो 6.75, 45 का लगभग वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.675 आ जाएगा। तो ये हमने एक सिंपल सी ट्रिक ली, और उस ट्रिक को हमने क्या किया, पहले ए निकाला। ए कौन, आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल करने पर क्या आएगा, वो ए होगा, ठीक है ना। और उसका जो आसपास जो पूर्ण वर्ग संख्या है उससे एक्स्ट्रा कितना बच रहा है वो एक्स्ट्रा की जगह लगेगा, और फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बन जाएगा वर्गमूल निकालने का, a प्लस एक्स्ट्रा बटा 2a। इस तरीके से हम लगभग उसके पास का वर्गमूल निकाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आई होगी, तो अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।